नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी का ग्वालियर-खबर.com की ओर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ यहाँ पर ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों के बीच में, जो कि है मुरैना ज़िला। यहाँ पर 2018 में जनता ने कांग्रेस की झोली में सीट डाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से विधायक ने अपना पार्टी का साथ छोड़ा और बीजेपी में चले गए। अब ये सीट उपचुनाव की मार झेल रही है। इसी बीच में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में सामने लाया है नाम राकेश मावई जी का। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्वालियर-खबर.com पे। धन्यवाद सर, यहाँ पर बहुत लोगों का नाम सामने चल रहा था, जिसमें कि आपके चचेरे भाई प्रबल प्रताप सिंह जी का भी नाम आगे था। तो सर, ऐसी क्या चीज़ें रहीं और क्या योग्यता आप में देखी कि आला कमान ने आपका नाम आगे किया और टिकट आपको दिया? देखिए, मैं सबसे पहले आदरणीय कमलनाथ जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और चूँकि प्रबल प्रताप सिंह मेरे छोटे भाई थे, हम दोनों का टिकट एक ही था। उनको मिलता तो भी ये बात थी, मुझे मिला तो ये मिला। और आज दोनों भाई मिलकर हम चुनाव कर रहे हैं। वो दूसरी जगह कैंपेन कर रहे हैं और मैं दूसरी जगह कर रहा हूँ। जो मेरे बड़े भाई हैं, प्रबल प्रताप से बड़े हैं, सत्येंद्र मावई जी। चूँकि कमलनाथ जी ने सर्वे कराया था, सर्वे के आधार पर सर्वप्रथम मावई परिवार का नाम आया था और मावई परिवार में से एक किसी को देना था, तो उन्होंने मावई परिवार को दिया। और हमारे जो भी साथी थे उनके भी इसमें नाम थे। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की थी, आदरणीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता, मुरैना ज़िले की जनता वो चाहती है कि पुनः उस सीट पर मुख्यमंत्री के रूप में बैठें और जनता का जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करें। आज हमारे बीच में मुरैना विधानसभा के साथ साथ संपूर्ण ज़िले की जनता इस बात से नाराज़ है कि जो विधायक गए थे उन्होंने इस चंबल का और मुरैना ज़िले का, मुरैना विधानसभा को नीचा दिखाने का कार्य किया। क्योंकि मुरैना एक वीरों की भूमि है और चंबल एक वीरों की भूमि है, जहां उन्होंने कार्यकर्ता का काम करके अपने आप को बेचने का कार्य किया, और जिससे इस विधानसभा की जनता और मुरैना ज़िले की जनता नाराज़ है और उनको घर बैठने का काम जनता करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और पुनः हमारे आदरणीय कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और मध्य प्रदेश की जो सेवा करेंगे। और मध्य प्रदेश जो हमारे मैन्युफैक्चर, हमारे जो वचन पत्र था उसमें अधूरा रहा है, उस वचन पत्र का पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर ये ग्वालियर चंबल संभाग में हमारे 16 सीटें हैं, 16 में से हम 16 के 16 जीतने जा रहे हैं, ये सर्वे बता रहा है। मुरैना की हम 5 सीट जीत रहे हैं। सर, अगर इतिहास को देखें तो यहाँ पर बीजेपी 5 बार और कांग्रेस 4 बार जीत के आई है। सन 1993 के बाद यहाँ पर 2018 में बहुत भारी बहुमत से कंसाना जीते थे, लेकिन उन्होंने अपने कारणों को बता करके कि जनता की वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन किसी भी विधायक को जीतने में सर सिर्फ विधायक का ही हाथ नहीं होता, पूरे कार्यकर्ताओं का और पार्टी का भी बहुत हाथ होता है। आप लोगों ने भी शायद मेहनत की होगी, तो अब आप उन्हीं के ही विरोध में खड़े हैं, तो ये स्थिति आपको किस स्थिति में डाल रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 10 वर्ष से कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ और मेरे जिलाध्यक्ष कार्यकाल में मुरैना ज़िले की 6 सीट का चुनाव हुआ और 6 की 6 सीट हम जीत के गए। ये रघुराज कंसाना का परिश्रम नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी का 10 वर्ष का जो संघर्ष था और मुरैना विधानसभा की जनता की जो कांग्रेस के प्रति आवाज़ थी, वो तो एक मुखौटा था एक, लेकिन जो वोटर ने जो वोट किया वो कांग्रेस पार्टी को दिया, कांग्रेस पार्टी के मैंडेट को दिया, हाथ के पंजे को दिया। रघुराज कंसाना वाली बात कुछ नहीं थी, और क्योंकि वो पार्टी की जीत थी और पार्टी को ही यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी से वही व्यक्ति सामने है जिसने इस मुरैना विधानसभा की जनता को नीचा दिखाने का काम किया, और मुरैना विधानसभा की जनता जितने से वो जीते उतने से ज़्यादा अधिक उनको हरा के घर बैठाने का काम करेगी, ऐसा मैं भरोसा देता हूँ। सर, जनता ने बहुत भारी बहुमत दिया था उनको, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी। अब वो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? क्या लगता है आपको, जनता संवाद करेगी कि सवाल करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुद्दा उन पे कुछ नहीं है,
बल्कि वो अपनी लाज बचाते फिर रहे हैं, अपना मुंह बचाते फिर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आड़ में हम यहाँ जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ व्यक्ति का चेहरा होता है, फिर पार्टी का चेहरा होता है। जब व्यक्ति का चेहरा खंडित हो जाए तो पार्टी का भी उसमें योगदान पूरा नहीं हो सकता। इसलिए रघुराज कंसाना को यहाँ चुनाव हारना तय है और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जितने से वो जीते थे उससे अधिक से वो हारेंगे और ये पूरे क्षेत्र की जनता है। आप इनसे पूछ सकते हैं कि आने वाले 10 तारीख को कौन सा रिजल्ट आने वाला है। सर, कहा जाता है कि ये जो ग्वालियर चंबल संभाग है, यहाँ पर कभी कमलनाथ सरकार चली ही नहीं, यहाँ हमेशा सिंधिया सरकार चली। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ग्वालियर चंबल संभाग निश्चित तौर पर सिंधिया जी का संभाग पार्टी में हुआ करता था, लेकिन ये कहना मैं उसको नहीं मानता कि ग्वालियर चंबल संभाग की सीट इसलिए जीत के आई कि सिंधिया जी का ये गढ़ था। और चूँकि सिंधिया जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे प्रदेश से, इसलिए सिंधिया जी तो 2008 में भी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। सिंधिया जी तो 2013 में भी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। तब क्यों नहीं हमारी सरकार लौट के आई? तब क्यों हमारे या इस क्षेत्र से चुनाव जीत के गया? इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्रथम ये था कि हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व था, हमारा प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष थे आदरणीय कमलनाथ जी थे, एक मजबूत चेहरा था, एक देश का सबसे बड़ा पार्टी का बड़ा एक नेता थे और उन्होंने इस प्रदेश की वागडोर संभाली। एक पूरी जनता को एक विश्वास था कि इस व्यक्ति के नेतृत्व में निश्चित तौर पर करेगी। ये नेतृत्व हम उसको कहते हैं जो प्रदेश का नेतृत्व करता है। उस समय से जिसके नेतृत्व में सीट निकल के आती है उसको कहलाती है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सीट निकल के आई। और फिर सवाल इस बात का है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी के 20 विधायक चुन के आए। ये उसको मैं ये नहीं कहूँगा, ये विधायक निश्चित उनके समर्थक हो सकते हैं, लेकिन जीते तो वो कांग्रेस के मैंडेट पे। अगर जीते से कांग्रेस के मैंडेट पर अगर उनका व्यक्तिगत था तो वो निर्दलीय आज लड़ा के देख लेते तो आपको उनको मालूम पड़ जाता था। तो मैं समझता हूँ कि फिर बात इस बात की आती है कि भाई ग्वालियर चंबल संभाग से इतनी सीट गई थे, 115 सीट हमारी जीत के आई थे 14, जिसमें 14 से मात्र 20 विधायक सिंधिया समर्थक हुआ करते थे जो कांग्रेस के मैंडेट पर जीते। लेकिन उसके बाद हमारे 95 विधायक तो हमारे कमलनाथ जी के थे। तो क्या 95 वाला विधायक मुख्यमंत्री बनेगा कि 20 वाला विधायक जिस पर 20 विधायक थे मुख्यमंत्री बनेगा? ये सवाल अपने आप में है। जी सर, सिंधिया ये कह के पार्टी छोड़ के गए थे कि उनका इस पार्टी में कोई पद नहीं मिल रहा है और कोई प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, सम्मान नहीं मिल रहा, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जनता के काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब जनता, अगर किसान के रूप में बोलें, सड़कों पर आई, धरना दे रही थी, तो उनसे संवाद करने के लिए सत्ताधारी पार्टी से कोई भी नेता सामने नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि वो जनता के हित में गए थे कि निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ के गए? देखिए, मैं आपको बताऊँ, 2017 में 18 में मंदसौर में गोली कांड हुआ, वहाँ किसान मारे गए। वहाँ सिंधिया जी ने कहा ये हाथ शिवराज के खून से रंगे हुए हैं, ये हाथ शिवराज सिंह के खून से रंगे हुए हैं। आज अब कहाँ गए वो हाथ? वो हाथ आपने थाम लिया जो खून से रंगे हुए थे। दूसरी बात ये थी कि ग्वालियर जो कमलनाथ जी के समय जो विधायक थे, वो उनको उतना अधिकार, उतना पावर था कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री से के बराबर का उनको अधिकार था। और हर ऐसे कोई काम नहीं थे जो मुख्यमंत्री को वो चाहते थे 1 घंटे में मुख्यमंत्री जी उनको मिलने के समय दे देते, आधा घंटे में उनको 15 मिनट में उनको मंत्री समय दे देते थे। और उनके विधानसभा में एक ए से लेकर जेड तक उनकी बगैर परमिशन और रिकमेंडेशन से कोई काम नहीं होता। तो इस बात से तो मैं नहीं कह सकता, इस बात को मैं डिनाई करता हूँ कि उनके कार्य नहीं हो रहे थे इसलिए हम जा रहे थे। इसके पीछे दूसरा ही कारण था जिस सबके सामने पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है, प्रदेश के हमारे ज़िले की जनता जानती है। और सिंधिया जी का ये तो एक बहाना था। सिंधिया जी जैसे ही लोकसभा का चुनाव हारे तो वो अंदर से हिल गए थे और उन्होंने ये तय किया कि अब मोदी के सामने मेरा जीतना मुश्किल है
और मुझे वो चूँकि राजघराने से थे, बगैर पद के रह नहीं सकते थे, इसलिए विचारधारा छोड़ के और दूसरी विचारधारा उन्होंने त्याग ली। सर, अगर देखें हम मध्य प्रदेश के विकास को, तो यहाँ पर प्रशासन बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। रेत उत्खनन, महिला उत्पीड़न, मजदूरों का और किसानों का उत्पीड़न बहुत हाई लेवल पे दिखाई देता है। आपको क्या लगता है 15 साल में जो विकास हुआ है उसको आप किस स्तर पर रखेंगे, कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से आप? देखिए, 15 साल का जो विकास जो उनकी सरकार रही, 15 साल में पूरे मध्य प्रदेश में तो विकास मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। मुरैना ज़िला में वो 2 बड़े काम नहीं बता सकते जो उन्होंने उनके कार्यकाल में हुए होंगे, और बल्कि हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में, और मेरे चाचा 1993 में यहाँ से एमएलए थे, उनके और कांग्रेस की सरकार थी, उनके कार्यकाल में हमारा भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, उसका नाम रखा था, एक विशाल स्टेडियम बना था। पॉलिटेक्निक कॉलेज उस समय मेरे चाचा जी के उसमें दिया, और हमारे केंद्रीय विद्यालय उस समय मेरे चाचा जी के एक बड़े काम थे। और छोटे रोड के, नाली के ये तो चलते रहते, ये तो मैं समझता हूँ मूलभूत सुविधा हैं, जो तो कहता है, ये तो होती हैं। लेकिन इसके बाद ये ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि हमने ऐसा कोई बड़ा यहाँ करके दिखाया हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्ष का उनका वो कार्यकाल का वो ब्यौरा है। और हमारी जो सरकार 93 से लेकर 98 थी, उसका हमने आपको बताया। और 15 महीने की जो सरकार, जिसमें हमें 12.5 महीने कार्य करने का काम किया। हमने सर्वप्रथम जो वादा किया था कि हम किसानों को 2 लाख तक का हम कर्जा माफ़ करेंगे, वो हमने प्रथम से किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त तक हमने किसानों के बीच में पहुंचाई हैं। और मेरे पे पूरे मुरैना ज़िले का ब्यौरा रखा है, किस किसान का कितना। सर, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन जो भी आपकी जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी, वो विधानसभा में तो मानती है कि आपके किसानों का ऋण माफ़ हुआ है, लेकिन बाहर आते ही वो झुठला देती, कहते फर्जी प्रमाण पत्र बटा हुआ है, किसी का कोई ऋण नहीं माफ़ हुआ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उन भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वे हमेशा झूठ की राजनीति करते आए हैं और जीवन तक झूठ की राजनीति करेंगे। वो समाज को बांटने का काम करते हैं, धर्म को बांटने का काम करते हैं, ये उनकी फितरत है। अगर बात करें यहाँ के स्थानीय मुद्दों की, तो आप किन मुद्दों को लेकर के सर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, ये क्षेत्र जो मुरैना है, ये क्षेत्र मुरैना से मेरा सीधा मेरे परिवार का संबंध 40 और 50 वर्ष से। यहाँ जो संबंध आज जो लोग हैं पुराने, किसी का मैं नाती लगता हूँ, किसी का मैं बेटा लगता हूँ, और किसी का मैं भाई लगता हूँ, किसी का मैं चाचा लगता हूँ, किसी का मैं ताऊ लगता हूँ। क्यों? इस क्षेत्र से सीधा हमारा सीधा रिश्ता है और किसी से हमारी रिश्तेदारी के संबंध है। सर, सत्ताधारी पार्टी के जो माननीय नेता हैं वो अपने आप को मामा बोलते हैं प्रदेश का। देखिए, वो अपने आप को मामा बोलते हैं प्रदेश का, लेकिन उन्होंने जीजा तो आज तक नहीं बताया कि जी मेरा जीजा है। सर, रोज नारियल फोड़े जा रहे हैं और घोषणाएं हो रही हैं योजनाओं की, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुरैना में भी उन्होंने कम से कम 2100 घोषणा की, और 2100 घोषणा में से अमल उन्होंने 21 का भी नहीं किया है। और आज उनको आज ये उपचुनाव जहाँ हो रहे हैं, वहाँ उपचुनाव के भाने के लिए वो 6-6 हज़ार का हेडपंप लगता है, जो 150 फुट और 100 फुट का होता है। लेकिन उससे हमारी जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको विधायक बना चुकी थी, और ये अगर बना रहा है तो ये हेडपंप लगा रहा है तो कोई ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि जो जनता ने उसे विधायक बनाया तो जनता के हाथ में क्या पड़ा? सिर्फ ये हेडपंप पर पड़ा, और उसको तो 35 पड़ा। सर, जनता बहुत उम्मीदों से जिताती है अपने विधायक को। पिछले साल भी उन्होंने बहुत, देखा जाए तो इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटिंग इस क्षेत्र में 2018 में हुई थी, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन जब पार्टी छोड़ के विधायक चले जाते हैं तो जनता कहीं ना कहीं निराश हो जाती है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, पार्टी छोड़ना, मैं समझता हूँ कि सर, जनता शायद एक अनुभव करना चाह रही थी किसी नए चीज़ को, कि हाँ, हमने 15 साल से किसी को देखा, अब हम नए क्रम में किसी को मौका देना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ सीधे लोकतंत्र की हत्या की है।
लोकतंत्र को बेचने का काम किया, प्रजातंत्र की हत्या हुई, प्रजातंत्र को गिराने का काम किया। जनता ने इस सरकार को चुना और 5 वर्ष के लिए मैंडेट दिया। उन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति करके अपने आप को बेचकर और कमलनाथ जी की सरकार बनाई। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये क्रम बंद होना चाहिए और निश्चित तौर पर ऐसे जो लोग गए हैं जिन्होंने पैसे के बल पर और भारतीय जनता पार्टी ने चुनी हुई सरकार को गिराया, उनको इस बार सबक सिखाना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, किसी दल की हो, लेकिन उसको अगर मैंडेट जनता ने 5 वर्ष का दिया है तो उसको मैंडेट, उसको मौका 5 वर्ष का मिलना चाहिए। ऐसा मेरा सोच है और ये होना ज़रूरी है। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को सबक मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि एक पैसे के उसके दम पर, धन बन के दम पर सरकार को जो पैसा गिराकर और सरकार बनाते ये सिलसिला बंद हो जाएगा। तो ये थे मुरैना जिले से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री राकेश मावई जी, जिनका कहना है कि जनता अपने मतदान के द्वारा अपने साथ किए गए विश्वासघात का सबक सिखाएगी और परिवर्तन लाएगी। मैं शालिनी, सुधांशु कैमरामैन के साथ में।